इसको कॉटन बॉल कहते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर का टर्न हो जाता है, ये पिंक कलर का, ये देखो इसका बीज है, ये बीज, यही बीज को इसको जिनिंग मिल में जब जाता है तो इसी बीज को सेपरेट करके इसका कॉटन बनता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मेरा पर्सनली विजिट था कॉटन फील्ड में। आज थोड़ा सा फील्ड वर्क के लिए आए हुए थे। चलो आपको दिखाते हैं कुछ प्रैक्टिसेस जो कॉटन कैसा दिखता है। शायद बहुत लोग कॉटन का प्लांट देखे भी नहीं होंगे। आप लोग शर्ट पैंट तो पहनते हैं लेकिन कॉटन का प्लांट नहीं देखे होंगे, कॉटन कैसा दिखता है। अभी जो हम घूम रहे हैं ना, ये कॉटन का प्लॉट है, ठीक है। ये देखिए कॉटन का ये प्लॉट है, ये कॉटन का प्लांट है। ये कॉटन काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी। ये लगभग हमारे हाइट का है, हमारे सीने तक तो आ ही जाता है, लगभग 6 फीट 7 फीट का हो चुका है। लेकिन ये कॉटन अभी पूरा फुल्ली जितना इसको ग्रो करना था उतना ग्रो कर चुका है। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 चीज़ होता है। पहले इसमें आप देखो, चलो आपको दिखाते हैं प्लांट। ये देखिए, ये नॉर्मली ये प्लांट दिखेगा, इसका पत्ती देखेंगे तो पत्ती कुछ ऐसा दिखता है, ये 3 फिंगर के जैसा दिखता है, ये पत्ती है इसका, ठीक है। ये देखो प्लांट है पूरा। प्लांट में आप देखेंगे तो ये छोटा छोटा इसका जो ये जो फ्रूट जो लगा है ना, इसको कॉटन बॉल कहते हैं। ये इसी के अंदर कपास फटेगा, ठीक है। ये कपास, ये बॉल जब बर्स्ट करेगा तो ये बर्स्ट करके यहाँ से रुई निकलना चालू होगा। ये कॉटन का बॉल है। देखिए इस पेड़ में देखेंगे ना तो 2 तरीके का आपको फूल दिखेगा। देखिए यहाँ पे सेम में एक पीला दिख रहा है और एक गुलाबी दिख रहा है। अच्छा, ये गुलाबी और पीला क्यों होता है? ये बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। ये एक्चुअली ये मेल फीमेल का और ये सब का लफड़ा नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जब ये क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, येलो फ्लावर पॉलिनेशन होगा और ये मैच्योर होने लगेगा, जब बॉल फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये देखिए ये टर्न हो जाएगा पिंक कलर का। ये देखिए ये पिंक कलर का टर्न हो गया। ये देखिए आपको फ्रेश फ्लावर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पिंक कलर का टर्न हो जाता है। ये पिंक कलर का जब टर्न होता है तो समझो कि आपका नीचे ये बॉल लगना, ये देखो छोटा सा ये बॉल का छोटा सा स्टार्ट हो गया है लगना इसका। तो ये इसका मेल, इसका रेड और पिंक और येलो फ्लावर का रीज़न है। और जो फ्लावर आपका पिंक हो गया वो समझो कि वो फ्रूट फॉर्मेशन में हो जाएगा और वो कपास का बॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये है कपास। अब ये बॉल लगेगा, बॉल के बाद ये धीरे धीरे अपना बढ़ते चला जाएगा। और इसमें आप देखोगे ना बहुत इसका फ्लावर वगैरह, तो आपको देखोगे तो लगेगा ये भिंडी का फ्लावर है। तो बहुत बार आप इसका जब अंदर जब फोड़ोगे, जब इसका तोड़ोगे ना बॉल को, तो कपास ये अंदर से भिंडी के जैसा ही निकलेगा। देखो एक ये कपास देखो बर्स्ट किया हुआ है, ये दिख रहा है। ये यही बॉल क्या हुआ कि मैच्योर हुआ, गर्मी पड़ा तो ये बर्स्ट करना स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये अभी पूरा अभी सूखा नहीं है। ये सूख जाएगा ना तो ये निकल करके पूरा फ्लपी हो जाएगा, ठीक है। ये चलो निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो यही रुई है। अब इस रुई में आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो इसका बीज है। ये बीज, यही बीज को इसको जिनिंग मिल में जब जाता है तो इसी बीज को सेपरेट करके इसका कॉटन बनता है, ठीक है। ये रुई अलग हो जाएगा और बीज अलग हो जाएगा। फिर ये बीज का धागा बना करके और आपका कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फार्मर को जो हम लोग का जो प्रैक्टिसेस जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इनको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब कि लंबे समय तक कैसे आप कपास का खेती कर सकते हो, ठीक है। तो लंबे समय तक खेती करने का मतलब क्या होता है कि आप इस प्लांट को देखोगे ना तो इसमें कीड़ा बहुत लगता है। कीड़ा लगने का मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है कि इसको बॉल को डैमेज कर देगा, कीड़ा लग करके इसके अंदर चला जाएगा। और इसका बीज अभी एक्चुअली जब आप भिंडी जैसा काटते हो ना घर में, तो इसका बीज अभी उसी शेप का होगा, उसी साइज का होगा। तो क्या होगा ना कि जो ये क्या करेगा कि भिंडी को भिंडी जैसा रहेगा, तो कीड़ा क्या होगा कि अंदर चला जाएगा और वो भिंडी के बीज के जैसा जो होता है ना, इसका बीज वो बड़ा टेस्टी होता है खाने के लिए। तो वो खाने के लिए पेड़ के बॉल के अंदर चला जाता है। इसमें कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि भाई आप मेरे कपास को छोड़ दो और आपके लिए हम खाने के लिए दूसरा प्लांट देते हैं। तो ये देखो बीच में पिजन पी,
तुअर लगाया हुआ है। तो ये क्या होता है ना कि आप देखोगे तुअर का पत्ते को देखो कितना अधिक डैमेज है डैमेज, सब में जो होल पड़ा हुआ है, सब में तो मतलब होल लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ है कि ये सबको कीड़ा बहुत अधिक खाया है। ये देखो पूरा का पूरा पत्ता जहाँ तहाँ होल पड़ा हुआ लगा हुआ है। तो ये होल लगा हुआ तो क्या किया है कि इसको कीड़ा खा गया है। अच्छा, अब कपास के पौधे में देखोगे सेम, तो आपको होल नहीं दिखेगा, डैमेज नहीं है। मतलब क्या है कि कीड़ा को भी पसंद है आपका जो फूड क्रॉप होता है ना, उसको खाना ज़्यादा पसंद है। तो देखो ये किसान ये तुअर का लगा के रखे हैं, नीचे बॉटल गार्ड है, फिर यहाँ ये कुकुरबिट्स का काकड़ी वगैरह लगाए हुए हैं, ककड़ी खीरा ये सब आता है वो लगाए हुए हैं। तो ये सब प्लांट लगाने से क्या होता है ना कि इनका कीड़ा सब इधर आता है। तो अभी किसान से जब बात कर रहे थे ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। वो बोले कि जो सर इस बार ना खेत में हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए हैं। तो शुरुआत में बोल रहे थे कि 1 डोज यूज़ किए थे, बहुत अधिक कीड़ा था, 1 डोज यूज़ किए थे। उसके बाद बोलते हैं कि जो यूज़ नहीं किए हैं। तो हम पूछे क्यों, तो क्या यूज़ कर रहे हो? तो इनको जो रामदेव बाबा का जो आता है ना, जो आप टेक्नोलॉजी जो देते हैं, रियली में बहुत इफ़ेक्टिव होता है वो टेक्नोलॉजी। जैसे कि गाय के गोबर को क्या करेंगे, गाय का गोबर ले लेंगे, गाय का गौमूत्र ले लेंगे, जंगली पौधा जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो अभी है नहीं, रहता तो आपको कुछ कुछ पौधा दिखाते। वो सब पौधे को क्या करते हैं ना ये कि ले करके सबको कूट करके एक जगह रख करके और उसको क्या करते हैं कि उसको वो सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, बन करके नेचुरल पेस्टिसाइड जैसा काम करता है। और उसमें क्या यूज़ होता है, गाय का गोबर, गौमूत्र, नीम का पत्ती, आपका आकड़ा जो बोलते हैं, जिसको अकमन भी बोलते हैं हम लोग की तरफ, उसका पत्ती, फिर जंगली तुलसी का पत्ती, नॉर्मल तुलसी पत्ता है वो, मतलब जितना उनके खेत के आसपास जो भी दिखता है ना जंगली पौधा, जो उनका कोई काम का नहीं है, मेडिसिनल वैल्यू है, जनरली उसको क्या करते हैं ना इन लोग ले करके एक ड्रम में डाल करके सड़ा देंगे और उसको क्या करेंगे कि ले करके फिर यूज़ करना चालू कर देंगे, उसको छान करके और उसको पेस्टिसाइड बॉटल में डाल करके, जैसे स्प्रे पम्प में होता है, नोजल खोल करके उसको खेत में स्प्रे करना चालू कर देते हैं। तो ये इनका एक प्रैक्टिस होता है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। और कुछ फार्मर को यहाँ पे जब ट्रेनिंग दी तो ये बता रहे थे लोग कि सर मोर देन 50% फार्मर वो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जानते हैं फार्मर को सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि फार्मर को जब आप बात करेंगे ना, तो फार्मर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेस्टिसाइड खरीद के लाना। पेस्टिसाइड डालने समय बहुत इन लोगों को साइड इफ़ेक्ट होता है। पेस्टिसाइड जब डालते हैं ना तो बोलते हैं कि सर रात को 2 दिन नींद नहीं आता है अच्छे से, उसका इतना पॉइजनस इफेक्ट होता है, क्योंकि वो सूंघते हैं ना नज़दीक से, तो बोलते हैं कि नींद नहीं आता है। तो उसके कारण इन लोग क्या करते हैं कि जब इन लोगों को पता लगा कि जो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है तो बड़ा खुश हुए और उसको सब कोई घर में बनाना चाहते हैं और सब कोई जानना चाहते हैं कि जो सर एग्जैक्टली है क्या टेक्नोलॉजी, वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं। तो बड़ा अच्छा है, फार्मर बहुत रिस्पॉन्सिव है और अच्छा ये है, इन लोग का जानकारी भी अच्छा है, समझ भी अच्छा है। तो ये आज आपको पहला चीज़ दिखाया कि कपास का खेती कैसे होता है। तो यही चीज़ है इसका, इसी से कपास होता है। अब इसका अगला कभी मौका मिलेगा ना, कभी हम फील्ड में जाएंगे यहाँ पे जिनिंग मिल में, तो जिनिंग मिल में जाएंगे तो आपको जिनिंग मिल का दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे होता है। हेलो दोस्तों, ये देखिए आज का दूसरा फील्ड। तो दूसरे फील्ड में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपको बायोडाइवर्सिफिकेशन दिखाएंगे। बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच ये प्लॉट मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज़ देखने को क्या मिला कि देखिए, जब ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड जब खेत में जब नहीं डालते हैं तो एक बड़ा ही यूनिक फीचर होता है। आपको दिखाते हैं, जब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जब नहीं डालते ना तो एक बड़ा अच्छा चीज़ होता है। अभी जब हम खेत में जब आ रहे हैं ना तो क्या पता आप लोग को देखिए तितली उड़ रहा है इस खेत में। जब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जब डाला रहे, पेस्टिसाइड जब डाला रहेगा इसमें, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ज़्यादा, तो ये तितली आपको नहीं दिखेगा। देखिए कितना सारा तितली दिख रहा है खेत में। एक उधर देखिए रेड वाइट कलर का दिख रहा है, एक आगे गया रेड कलर का, ब्लैक कलर का गया है। तो ये चीज़ होता है इस खेत में, देखेंगे ना तो ये देखिए ब्लैक कलर का इधर उड़ रहा है, इधर निकला, ये देखिए फिर से एक वाइट कलर का है। यहाँ पे बहुत सारा है इस तरीके से।
और इस खेत में एक चीज़ और देखिए, आपको दिख रहा है ये छोटा छोटा पीला कलर का ये पट्टी लगाया हुआ है। ये पट्टी एक्चुअली क्या है कि ये येलो स्टिकी ट्रैप है। ये पीला कलर का ये कार्ड बनाया हुआ है, इसमें ग्रीज लगाया हुआ है या ग्लू लगाया होता है। तो आप इसमें से देखेंगे तो ये देखिए छोटा छोटा जो दिख रहा है, जो वाइट कलर का जो इंसेक्ट जो दिख रहा है, ये सब जैसिड और एफिड है। और ये कुछ इसमें तो एक दो तो वाइट फ्लाई का भी दिख रहा है, जनरली जैसिड और एफिड है। तो ये क्या करता है ना कि ये सकिंग पेस्ट है। ये पौधे पे क्या करता है कि ये कॉटन के प्लांट पे क्या करता है कि जा करके अंदर में ये इसका जो जूस होता है, जो इसका जो प्लांट का जो सैप होता है उसको चूसना चालू कर देता है। चूसने के कारण ये अटैक ज़्यादा है नहीं। जैसे कि देखिए ये प्लांट में ये देखिए दो बैठा हुआ है, ये दिख रहा है, ये बैठा हुआ है। ये क्या करेगा कि ये इसका सक करना स्टार्ट कर देगा। तो सक करेगा तो क्या होगा कि प्लांट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसका जूस पी जाता है। तो ये इसका सकिंग पेस्ट का अटैक देखिए इसमें ऑलरेडी है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो इसमें क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव होने के कारण क्या होगा इसका कि इसमें ऑटोमेटिकली स्पाइडर का, जैसे ये तितली दिख रहा था वो फिर क्राइसोफा वगैरह का, ये सब का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है ना कि ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, तो उस पर वो सर्वाइव करना, उसको खाना चालू कर देता है। और यहाँ पे ध्यान से अगर सुनेंगे यहाँ पे खड़ा होकर के, तो आपको बहुत सारा चिड़िया का आवाज़ आ रहा है। तो चिड़िया का आवाज़ का आने का भी दूसरा रीज़न यही है कि पेस्टिसाइड स्प्रे कम हो रहा है। आसपास में बहुत सारा चिड़िया यहाँ पे रह रहा है। नहीं तो पेस्टिसाइड का स्मेल इतना तेज़ होता है कि ये जो चारों तरफ जो पेड़ जो लगा हुआ है बड़ा बड़ा, ये पेड़ से पेस्टिसाइड निकल करके भागना चालू कर, ये चिड़िया निकलना भागना चालू कर देता है। तो वो क्या होगा कि आसपास में वो कभी टिकेगा ही नहीं। जबकि यहाँ पे भी गर्मी थोड़ा सा है, तो इस कारण थोड़ा सा कम है चिड़िया वगैरह दिख रहा है। नहीं तो आपको फील्ड में चिड़िया वगैरह उड़ते दिख जाता है। तो वो क्या होता है ना कि वो भी इंसेक्ट खाने के लिए, ये सब जो हार्मफुल इंसेक्ट जो लगा हुआ, ये भी खाने के लिए वो आते रहता है। ये है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रैक्टिसेस का एक पार्ट है छोटा सा, कि जो कि इसमें फॉलो करते हैं। देखिए कितना सारा तितली वगैरह दिख रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, बैठा कहीं और निकल गया। अच्छा ये इधर निकल गया है, देखिए कितना सारा है। ये देखिए तितली वगैरह कितना दिखता है। ये सब बेनिफिशियल इंसेक्ट है। ये देखिए कि यहाँ पास में है, यही चीज़ है। अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे थे, ये फेरोमोन ट्रैप का। वो क्या होता है, उसका भी बड़ा साइंटिफिक रीज़न है काम करने का। येलो स्टिकी ट्रैप में तो आकर के येलो कलर से वो अट्रैक्ट होकर खुद चिपक जाता है। ये जो है, ये देखिए कुछ दिख रहा है, प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। ये फेरोमोन ट्रैप ये जनरली पिंक बॉलवर्म के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बॉलवर्म के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर आप ये जब देखेंगे ये नीचे, तो एक ये देखिए ये जो लगा हुआ है, सॉरी ये देखिए ये, तो ये जो लगा हुआ है ना रबड़ का, ये टिकिया बोलते हैं, ये लूर है। और इसमें फेरोमोन है, गंध है, जो मेल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें फीमेल का गंध लगा हुआ है, तो ये मेल क्या होता है, फीमेल को ढूंढते हुए इसमें आ जाता है और ये ऐसे करके ये सेट किया हुआ होता है। ये ऐसे करके टोपी लगाया हुआ है। अब क्या होता है कि ये ढूंढते हुए आ करके यहाँ से अंदर घुस जाएगा। अंदर घुस जाएगा तो ये फनल शेप का बना हुआ है। फनल शेप का बना हुआ है तो नीचे ये कीड़ा आ जाएगा और इसमें आकर के ये बंद हो जाएगा। जब नीचे गिर जाता है तो ये ऊपर निकल नहीं पाता है। तो ये इसमें एक ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, ये फेरोमोन ट्रैप होता है। तो ये सब सस्टेनेबल प्रैक्टिस, और भी एक दो प्रैक्टिसेस अभी इसमें करने वाले हैं खेती में। तो जैसे जैसे करेंगे फिर से अगर फील्ड पे आएंगे तो आप लोगों को और दिखाएंगे। तो
देखे होंगे अभी कि कैसे बढ़िया से खेती करने के लिए क्या क्या किसान करते हैं और कैसे कैसे किसान को बताते हैं क्या क्या चीज़ करने के लिए। तो बहुत सारे किसान करते भी हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ है ना कि बहुत सस्ता होता है। एक पेस्टिसाइड स्प्रे करने का लगभग किसान को, अभी जितना बड़ा प्लॉट है ये, एकड़ में लगभग कुछ 1000-1200 रुपये के आसपास आ जाता है। 700 मतलब 700-800 से लेकर के 1000-1200 रुपये तक का आ जाता है, खर्च आ जाता है। ये लगाने के लिए ये जो पीला कलर वाला जो कार्ड जो आपको जो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पीला कलर वाला कार्ड, ये कार्ड का एक डब्बा आता होगा मेरे ख्याल से 50 रुपये का आता होगा, 5 या 10 आता होगा। ये 2 रुपये 3 रुपये का एक पड़ता है। और वो जो फेरोमोन ट्रैप जो आपको जो दिखा रहे थे अभी, वो जिसमें लगाने का होता है फेरोमोन ट्रैप, जिसमें लूर लगा हुआ है, वो आता है 40 रुपये 50 रुपये का एक आता है। एक लगा लिए तो एक सीज़न के लिए हो गया। और उसको फिर क्या करने का, कुछ नहीं करने का है। वो 1 रुपया 2 रुपये का वो लूर आता है, टिकिया आता है, उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार बदल देना चाहिए। वो इंडिकेट करते रहता है, पिंक बॉलवर्म जैसे ही आएगा ना, सबसे पहले उसी में फंसेगा। तो ये तरीका है कुछ कुछ खेती करने का, नया तरीके का खेती करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का। तो यही सब है कि किसान के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना, उनको समझाना, यही सब मेरा, हम लोग का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है, यही काम है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब अगला वीडियो जब आएगा तो फिर और डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।